आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति वास करती है तो आपके मन पर वो क्या प्रभाव डालती है, आपका मन कैसा हो जाता है उस नकारात्मक शक्ति के कारण। कैसे आप ये पहचान सकते हो सामने वाले के अंदर उसके हाव भाव से कि उसके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है। आपको बता दूं, जब भी कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले वो आपके मन पर अपना प्रभाव डालती है, आपके मन को अपने कंट्रोल में करती है। जिससे क्या होता है, क्योंकि मन के द्वारा ही आपके सारा जो शरीर है वो एक्टिव होता है, एक्टिविटी करता है। तो आपके मन मस्तिष्क पे बैठकर कार्य करती है। और जो नकारात्मक शक्ति होती है वो आलस्य से भरी होती है। वो जब एक व्यक्ति मर जाता है और एक भूत प्रेत योनि में आ जाता है तो वो इंसानों के बीच में नहीं रहना चाहती, जिसके कारण आपके शरीर पर ऐसा बदलाव आता है कि आप इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको वही ऐसे 10 लक्षण बताने जा रहा हूँ जिन 10 लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि नकारात्मक शक्ति ने आपके मन पर अपना कब्जा कर लिया है और आपके मन पर अपना प्रभाव डाल दिया है। आपके नहीं, किसी और भी व्यक्ति के अंदर अगर नकारात्मक शक्ति है उसके अंदर भी अपना प्रभाव डाल दिया है। वैसे किसी आम इंसान के साथ ये सारी चीज़ें वैसे नहीं होती जब तक कोई नकारात्मक शक्ति उसके शरीर में ना हो। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही निठल्ला हो, चाहे वो कितना ही आलस्य से भरा हो, पर ये 10 लक्षणों के साथ नहीं होते। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से एक एक चीज़, ताकि आपको समझ में आए। एक बात और बता दूं, नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में जो प्रवेश करती हैं वो लगभग 2 से 3% ऐसी होती है जो भेजी जाती हैं किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी भगत, किसी मौलवी के द्वारा भेजी जाती हैं, किसी ने आप करा दिया है। बाकी जो 97% हैं वो सब लगी लिपटी होती हैं। चौराहे से लग गई है या कोई अर्थी जा रही है और अर्थी पे आपने बोल दिया, मतलब अर्थी को जा रही है आपके सामने और आपने बोल दिया चलो मेरे साथ। आपने उसको नहीं बोला, तो उस अर्थी की जो आत्मा थी वो आपके साथ चल बैठती है। तो इस प्रकार कई ऐसी गलतियाँ होती हैं। शमशान के आसपास अगर आप हैं और आप किसी का नाम बुलाते हैं तो शमशान में उस नाम का बहुत से लोग मरे होंगे, तो वो आत्मा फिर आकर फिर वो आपके साथ चल लेती है। ऐसे बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं बहुत से लोगों के साथ। या फिर चौराहे से इस प्रकार होता है। तो अधिकतर जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो लगी लिपटी होती हैं, यानी कि आपके इधर उधर से लग जाती हैं आपके शरीर में। जैसे कोई टोकटा कर देता है, कोई उतारा करके चौराहे पे डाल देता है, कोई गंडा है, ताबीज़ है, नारियल है, बर्फ़ी है, आप वो खा लेते हैं या आपका पैर पड़ जाता है, तो वो शक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में थी उससे उतार कर जो फिर वो चौराहे पर रखी गई थी और फिर आपके ऊपर वो आ जाती है। तो इन तरीक़ों से कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करने के बाद आपके शरीर को वो अपना समझने लगती है। और फिर वो जैसे वो जिंदी थी, जो शक्ति जब जिंदी थी, जब उसके पास शरीर था, वो आनंद लेती थी, उन्हीं वस्तुओं का आनंद वो आपके शरीर में रहकर लेती है। पर वो मेहनत नहीं करना चाहती, वो कोई कर्म नहीं करना चाहती, वो सिर्फ आपके शरीर में रहकर उन चीज़ों का भक्षण करती है, आनंद लेती है। तो आइए शुरू करते, कौन कौन से 10 लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण होता है, जिस व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति होती है, चाहे वो खेल रही हो या नहीं खेल रही हो, उसके शरीर में बाहर आ रही हो या नहीं आ रही हो, उसका नाखून काटने को, बाल काटने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। उसके नाखून बड़े जो हो जाते हैं, गंदगी बढ़ जाती है, बाल लंबे लंबे हो जाते हैं, बालों में शैम्पू करने का मन नहीं करता, साबुन लगाने का मन नहीं करता शरीर में, उसका ऐसा मन हो जाता है। दूसरा लक्षण होता है कि नहाने का मन नहीं करता उस व्यक्ति का। कई कई दिन हो जाते हैं, गर्मियों की बात कर रहा हूँ, गर्मियों में भी 2-3 दिन या फिर हफ्ते में वो नहाता है। शरीर में बदबू हो जाती है, कपड़ों में बदबू हो जाती है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरा लक्षण होता है। तीसरा लक्षण होता है, उस व्यक्ति का पूजा पाठ से वो दूर रहता है, वो मंदिर के आसपास भी नहीं जाता, उसको मंदिर से संबंधित जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं लगती, पूजा पाठ उसे अच्छी नहीं लगती। चौथा संकेत होता है, चौथा लक्षण होता है कि उसे घंटी की आवाज़ या मंत्र या पाठ की आवाज़ से इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, बेचैनी लगती है, उसको घबराहट हो जाती है। तो वो ना तो खुद घंटी बजाता है, ना मंत्र जप करता है, ना पाठ करता है, और ना ही वो सुनना पसंद करता है। आप घंटी भी बजाओगे मंदिर में, या तो वो घर से बाहर चला जाएगा या वो दरवाज़ा बंद कर देगा कमरे का, ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि घंटी की आवाज़ या फिर मंत्र जप या पाठ की आवाज़ उसे पीड़ित करती है। पांचवा जो लक्षण होता है वो होता है, वो अकेला रहना पसंद करता है।
जिसके अंदर नकारात्मक शक्ति का साया होता है वो बंदा अकेला रहता है। वो व्यक्ति वो उसके दोस्त यारों के साथ नहीं रहेगा या घर परिवार वालों के साथ नहीं रहेगा, उसका मन अजीब सा हो जाता है। वो अकेला रहना पसंद करता है, तन्हा रहना पसंद करता है, किसी से बात बहुत ही कम करता है, बहुत ही कम बात करता है, हंसता नहीं है, और जवाब भी देगा तो गुस्से में जवाब देगा, इरिटेशन में जवाब देगा। उसकी माथे की जो तोरियां वो हरदम चढ़ी रहती हैं। इस प्रकार उसका जो है व्यवहार हो जाता है। छठा लक्षण होता है वो दिन में बहुत ज़्यादा सोता है। जिस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक शक्ति होती है वो व्यक्ति दिन में बहुत सोता है, सोता रहता है, सोता रहता है। उठेगा, खाएगा, पिएगा, सो जाएगा, उठेगा, खाएगा, पिएगा, सो जाएगा। ये उसका लक्षण होता है, जो छठा लक्षण है। सातवां लक्षण, उसको आलस से बहुत आता है, हर चीज़ में आलस आता है, कपड़े पहनने तक में आलस आता है। वो कभी बेड की चादर साफ़ करने में आलस आता है, कभी नहीं करेगा, या कभी भी घर में साफ सफाई नहीं करेगा, उसको इन चीज़ों में आलस आता है। नहाने में उसको आलस आता है, और उसको अपने घर के सफाई करने में आलस आता है, कपड़े धोने में आलस आता है। इस प्रकार से वो उसके अंदर आलस जो है वो कूट कूट कर भर जाता है। और जो सातवां लक्षण है, आठवां लक्षण है, वह काम करने को उसका मन नहीं करता। आठवां लक्षण काम करने को, खाएगा पिएगा और इधर उधर घूमेगा, काम नहीं करेगा, उसको किसी की चिंता नहीं होती, अपने बीवी की, अपने बच्चों की, अपनी माँ की, अपने पिताजी की, उस समय कोई चिंता नहीं होती। आप उससे बोलोगे कि तेरी मम्मी इतनी, या तेरी जो मम्मी है या फिर तेरे पापा हैं इतने बुजुर्ग हैं और वो काम कर रहे हैं, और तू जवान लड़का जो है वो घर बैठा है, तो उसका कोई ऐसा रिप्लाई होगा कि फिर मैं क्या करूँ, मेरा मन ही, उसका मन ही नहीं करता काम करने को। उसको आप कितना ही टॉर्चर कर लो, उससे आप कितना ही बोल लो, पर उसका जवाब ऐसा ही रहेगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर नकारात्मक शक्ति का साया होता है। नौवां संकेत होता है घर से बाहर ना निकलना, बिल्कुल भी घर से बाहर ही नहीं निकलता वो व्यक्ति। घर में रहेगा, छत पे चला जाएगा, घर पे ही रहेगा, घर से बाहर निकलने को मन उसका बिल्कुल भी नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के अंदर नकारात्मक शक्ति होती है। और 10वां अंतिम लक्षण होता है वो होता है उस व्यक्ति के शरीर में जगह जगह दर्द रहता है। आप दवाई कराएंगे, इलाज नहीं, दवाइयाँ जो हैं वो लगेंगी नहीं उसको। उसको कमर में दर्द रहेगा, कंधों में दर्द रहेगा, घुटनों में उसको दर्द रहेगा, छाती में दर्द रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, अलग अलग जगह पे दर्द उसको रहता है। और कभी कभी ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ जाती है, और जब पता चलता है रिपोर्टों में कुछ नहीं आया। तो ये सारे लक्षण जो मैंने आपको बताए, ये 10 लक्षण, ये सब नकारात्मक शक्तियों के लक्षण होते हैं। इसलिए आपको अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिले, किसी में ऐसे लक्षण दिखे, तो इसका मतलब उसमें नकारात्मक शक्ति का साया है। हम तो उस व्यक्ति को डांटते रहते हैं, उस व्यक्ति से बोलते रहते हैं, कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्ति का ही एक साया होता है जो इन ऐसे कार्य करने पे उसे मजबूर कर देता है। तो अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि नकारात्मक शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। हमारा दूसरा चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए, ताकि पूजा पाठ से संबंधित जानकारियाँ, मंत्र साधनाएँ आपको निरंतर मिलती रहें। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी